से कहीं पहुंचा सकती है। बात समझ में आ रही है? अब बात करो बिजनेस की। यहां बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, आज भी लाखों लोग सुन रहे होंगे। कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है, किसी को लगता है हो जाएगा, किसी को लगता है नहीं होगा, किसी को लगता है मैं कर लूंगा, किसी को लगता है मैं नहीं करूंगा। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले तकरीबन अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग आते हैं। शाहरुख खान के बेटे को इस काम की कोई जरूरत नहीं है, अंबानी के बेटे को कोई जरूरत नहीं है। यस और नो? यस और नो? हमारी प्रॉब्लम क्या है? यहां पर आके लोग, यहां पर भाषण चल रहे हैं, मोटिवेशन चल रहा है, कुणाल चिल्ला रहा है, अनिल चिल्ला रहा है, महिपाल चिल्ला रहा है, काम करो काम करो। क्यों? काम करके कमाने के लिए किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है क्या? आप लोग नौकरियां करते हो, कौन मोटिवेट करता है? अब दुकान चलाते हो, कौन मोटिवेट करता है? अब स्कूल टीचर हो, कौन मोटिवेट करता है? अब एक सरकारी एम्प्लॉय हो, कौन मोटिवेट करता है? अब किसी होटल में काम करते हो, कौन मोटिवेट करता है? क्या काम कराने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या? जीवन तो अपने आप में एक मोटिवेशन है। इंसान सुबह उठता है, शाम तक मेहनत करके कमाता है, हाँ है ना? जब ऊपर वाले ने पैदा किया है तो कमा के जीवन तो चलाना पड़ेगा, वो तो इट सेल्फ अ मोटिवेशन। हमारी जरूरतें, हमारे घर की जरूरतें अपने आप में एक मोटिवेशन है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद ट्रेनिंग चाहिए, चलेगा कैसे समझाना है मैं समझ सकता हूं, पर मोटिवेशन क्यों चाहिए? सेल्फ मोटिवेटेड क्यों नहीं है हम लोग? क्या हमारे घर में जरूरत नहीं है? क्या हमारे पास सबके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, बच्चों के अच्छे स्कूल हैं, बैंक बैलेंस से बैंक भरे पड़े हैं या नहीं? नहीं है ना? तो जरूरत है। तो जरूरत तो इंसान यार दुबई जाके नौकरी कर लेता है, 2-2 साल बाद घर आता है, कतर चला जाता है, कनाडा चला जाता है, फौज में लग जाता है, महीने में, साल में 2-2 दिन की, 10-10 दिन की छुट्टी आता है। परिवार की जरूरत है तो अपने आप में एक मोटिवेशन होता है मेरे दोस्त, किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। यहां क्यों कहना पड़ता है, यहां मोटिवेशन क्यों देना पड़ता है? बड़ा आपको सोचने की हमने बात कर रहे हैं, हम बड़े पैसे की बात कर रहे हैं, हम बड़े अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, हम बड़ी सक्सेस की बात कर रहे हैं, हम महीने के 40 लाख की बात कर रहे हैं, महीने के 50 लाख की बात कर रहे हैं। वो इन बातों को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर हम यहाँ 10,000 महीने की बात करते, 20,000 महीने की बात करते, 25,000 महीने की बात करते, सब लोग कहते हैं हाँ सर हो जाएगा, कर लेंगे। लेकिन यहाँ बात बड़ी हो रही है और हमारा दिमाग छोटा है, हमारी सोच छोटी है। शारीरिक रूप से हमारा विकास है, हर मिडिल क्लास का, हर अपर मिडिल क्लास का शारीरिक विकास है, पर मानसिक विकास नहीं है। मानसिक विकास छोटा है। छोटी बात समझाओ समझ में आएगी, बड़ी बात समझाओ उल्टी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक प्रोसेस ही ऐसा हुआ है। प्रोसेस ही हमारा, हमें ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल दिया गया, हमारा पालन पोषण जो हुआ उसका प्रोसेस ही ऐसा हुआ है कि हमारा जो मानसिकता है हमारी, उसका विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास हो गया। आज मानसिक विकास करना चाहते हो? चाहते हो? अरे चाहते हो? आज रूबरू कराता हूं आपसे, आपको मिलवाता हूं, 2 बातें बताऊंगा जीवन की। डायरेक्ट सेलिंग में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, लेकिन याद रखना हमारा मानसिक विकास डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, जिस घर में हमने जन्म लिया। हमारा मानसिक विकास, हमारी सोच, हमारे दिमाग हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमारा मानसिक विकास डिपेंड करता है किस घर में हमने जन्म लिया। इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग आते हैं, मैंने कहा कामयाब आदमी यहाँ पर नहीं आता, मैंने कहा सक्सेसफुल आदमी यहाँ पर नहीं आता, जिसे जरूरत है वो आदमी यहाँ पर आता है। और वो जरूरतमंद कौन है? अमिताभ का बेटा थोड़ी होगा, वो किसी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का बच्चा होगा, है ना? कोई मनुष्य होगा जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से बिलोंग करता है। अब ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में रहा क्यों? ये अपर क्लास में क्यों नहीं गया? बच्चा इस धरती पे पैदा होता है, उसके हाथ में नहीं है वो किस घर में पैदा होगा। वो घर अमीर का भी हो सकता है, गरीब का भी हो सकता है, मिडिल क्लास का भी हो सकता है। और जिस घर में बच्चा पैदा होता है, उस घर की जैसी आर्थिक परिस्थितियां होती हैं मेरे दोस्त,
उस बच्चे का मानसिक विकास उतना ही होता है। अगर गरीब घर में बच्चा पैदा होता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटी क्या मिली उसको? सरकारी स्कूल। कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलता है। यार दोस्त पड़ोसी सब मिडिल क्लास, सब नौकरी की सोच वाले आदमी, ये नौकरी कर लो वो नौकरी कर लो, कोई बड़ी बात करने वाला नहीं। कोई 1000 करोड़ की बात नहीं करता। वहां पर बात होती है पुलिस में लग जा, टीचर बन जा, फौजी बन जा, हाँ या ना? अरे यस और नो? मानसिक विकास कैसे होता है? मानसिक विकास कैसे होता है? जब इंसान बड़ी चीजों को देखता और सुनता है तभी तो उसका दिमाग सोचता है, हाँ या ना? और दिमाग जब तक सोचेगा नहीं, बॉडी रिएक्ट करेगी नहीं। अब हुआ क्या? पैदा हुआ गरीब घर में, पढ़ा सरकारी स्कूल में, कमजोर लोगों के साथ रहा, कमजोर मानसिकता के साथ रहा, कमजोर पड़ोसी, कमजोर दोस्त, कमजोर रिश्तेदार, तो मानसिकता कमजोर। अब ऐसे आदमी को तुम कूट कूट के बता लो तू 100 करोड़ कमा सकता है, तू 100 करोड़ कमा सकता है ना, मजाक में लेगा। ये सारी स्पीच मजाक में ले लेगा। अरे यार देखेंगे, करके देखेंगे, करके देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो देख लेंगे, क्योंकि उसने कभी सुना नहीं। उसका माइंड में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। उसे हजारों की बात की एक्सेप्टेबिलिटी है, पर लाखों करोड़ों की बात वो एक्सेप्ट करने को तैयार उसका माइंड नहीं है। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी पावर हमारा माइंड है, माइंड सेट है। ये दिमाग इतनी ताकतवर चीज है, माइंड इतनी ताकतवर चीज है कि इंसान को कुछ भी बना सकता है। कहीं भी पहुंचा सकता है। अब पॉजिटिव रहो, नौकरी के लिए पॉजिटिव रहते हो, कोई नहीं भेजता। बड़े बिजनेस की बात चल रही है तो पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत होने दो। आपके अंदर एक कमजोर व्यक्तित्व है, एक कमजोर मानसिकता है आपके अंदर, जो आपको लगता है होगा नहीं होगा। आप रोज इसी धर्म संकट में फंसे रहते हो, रोज इसी डाउट में रहते हो, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अरे आप कर पाओगे। अब मुझसे सुनो आपके जीवन की सच्चाई। आपने आज तक करा ही क्या है? क्या करा आपने अपनी मर्जी से जिंदगी में? पैदा हुए, एक घर में पैदा हुए, माँ बाप की जो आर्थिक परिस्थिति थी उसके अनुसार पढ़ा लिखा दिया, छोटे स्कूल में पढ़ाया, छोटा मानसिक विकास हुआ, है ना? फिर कॉलेज में पढ़ा दिया, फिर बोला जाओ नौकरी करो। आपकी जिंदगी आज तक किस मोड में चल रही है? में चल रही है, ऑटो मोड में चल रही है। आपकी जिंदगी आपकी मर्जी की है क्या? आज यहाँ जितनी लेडीज बैठी हैं या जितने जेंट्स बैठे हैं, तुम्हारी शादियां कैसे होती हैं? तुम्हारी शादियां तुम्हारे टैलेंट से नहीं होती। हाँ जी, हमारा घर 20 लाख वाला है तो 20 लाख वाले की लड़की ढूंढो, हमारा घर किसान का है तो किसान की लड़की ढूंढो, हाँ है ना? क्या किसान के घर के बच्चे की शादी करोड़पति के घर में होती देखिए? फिर शादी भी तुम्हारी परिस्थितियों के हिसाब से होती है। अगर मैं सही बोलूं तो औकात के हिसाब से होती है। जितनी भी लेडीजों की शादी होती है उनके माँ बाप क्या ढूंढते हैं? लड़का नौकरी वाला हो, है ना? जैसा मिडिल क्लास परिवार मिडिल क्लास बच्चा ढूंढता है, और वो लड़की, वो औरत, वो बहन टैलेंटेड हो सकती है वो सोनिया गांधी की जगह ले ले। आर्थिक परिस्थितियां पूरी जिंदगी उसे झाड़ू पोछा बर्तन मांजने पे मजबूर कर देती है। और उसकी शादी भी किसी बड़े घर में हो जाती तो वो भी कुछ बड़ा ऑफिस चला के दिखा सकती थी, फैक्ट्री चला के दिखा सकती थी। तो दोस्तों याद रखना मेरी बात, आप मानसिक कमजोर हो, शारीरिक कमजोर नहीं हो, लेकिन अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि आपने आज तक खुद को जिया ही नहीं। शादी परिस्थितियों ने कराई, पढ़ाई परिस्थितियों ने कराई, घर परिस्थितियों ने दिया, दोस्त परिस्थितियों ने दिए, रिश्तेदार परिस्थितियों ने दिए। तुमने खुद के लिए क्या लिया? खुद को कहां जिया? एक वक्त बताओ मुझको, खुद को कहां जिया? और अब दूसरी बात करता हूं, अगर आपका किसी बड़े घर में जन्म होता, आप देहरादून के दून स्कूल में पढ़ते, आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में पढ़ने के लिए भेजा जाता,
आपके पापा की फैक्ट्रीज होती तो क्या आप नहीं चला सकते थे? अरे यस और नो? शोरूम होते बड़े बड़े तो गल्ले पे आप नहीं बैठ सकते थे, पैसे आप नहीं गिन सकते थे। हाँ है ना? क्या मौका मिला? क्या मौका मिला? अगर आप बाइक चला सकते हो, आपको हेलीकॉप्टर चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है जहाज की, तो क्या आप जहाज नहीं उड़ा सकते थे? अरे यस और नो? अरे यस और नो? मौका मिला? नहीं दिया। किसने? तुम्हें मौका मिला? तुमने मौका मिला ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों ने अलाउ नहीं किया। तो कसूरवार तुम्हारी परिस्थितियां हैं आज के जीवन की, आज तक के जीवन की। जब तक तुम एसलीपीएस में नहीं आए, तुम कसूरवार नहीं हो। मेरे भाई, अगर तुम्हें मौका मिलता ना लंदन से पढ़ के आने का, कनाडा यूएसए से पढ़ के आने का, पिताजी की फैक्ट्रियां चलाने का, शोरूम चलाने का, तो तुम चला सकते थे, क्योंकि जो तुम्हें आज तक मौका मिला वो तुमने परफेक्शन से किया है। नौकरी मिली तो नौकरी की, दुकान मिली तो दुकानदारी की, किसान खेती मिली तो खेती की। मतलब हम करना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं। कोई मौका दे तो सही। मानसिकता बढ़ाओ, चेंज करो।